ओके बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1, जिसके हमने 2 क्वेश्चन लिए थे इजी। ओके, उस क्वेश्चन में हमने किया था क्या? कंबाइन इक्वेशन निकाला था। कंबाइन इक्वेशन कैसे निकालते हैं? 2 इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो सेम यहाँ पर अपने को भी क्या करना है? कंबाइन इक्वेशन ही निकालना है। बस फर्क क्या है, यहाँ पर इक्वेशन दिया नहीं है। पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछले क्वेश्चन में उसमें इक्वेशन दिया था तो इजी था। इस बार आपको इक्वेशन निकालना है, फिर कंबाइन फाइंड करना है। तो कैसे निकालोगे? देखो, हमको 2 लाइन फाइंड करनी है, तभी कंबाइन मिलेगा। अब 2 लाइन कैसे होनी चाहिए? वो 2 लाइन इस पॉइंट से क्या होनी चाहिए? पास होनी चाहिए, 2,3 पॉइंट से। तो सबसे पहले इस पॉइंट को बना लो, प्लॉट कर लो। ये हमारा एक्सिस है। 2,3 कहाँ पर आएगा? फर्स्ट में आएगा, सेकेंड में आएगा, थर्ड में आएगी, फोर्थ में आएगा। फर्स्ट में आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव कौन सा कॉलम में आते हैं? फर्स्ट में। तो ये तुम्हारा पॉइंट है 2,3। ओके, तो इसके हिसाब से इसके ठीक इधर पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 होगा। पढ़ा होगा इतना, ज्योमेट्री तो आना चाहिए। इसके ठीक सामने कौन होगा? 3 होगा। ओके, अब 2 लाइन ड्रॉ करो, इस तरह ड्रॉ करो कि इस पॉइंट से दोनों लाइन पास होनी चाहिए और कोऑर्डिनेट को पैरेलल होना चाहिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या होता है? एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मतलब एक y को पैरेलल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? x को पैरेलल होना चाहिए। सॉरी, गलत बोल गया मैंने। एक क्या होना चाहिए? y को पैरेलल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? x को पैरेलल होना चाहिए। चलो डायग्राम प्लॉट करते हैं, कैसे बनेगा? देखो, एक यहां से पास हो रहा है, एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया। देख लो, क्या बोला था? पॉइंट से पास होना चाहिए। तो बताओ, ये दोनों लाइन पॉइंट से पास हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या होना चाहिए? वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल है क्या? देखो, ये x को पैरेलल है और ये y को पैरेलल है। हो गया, हो गया। अब सिंपल क्या करना है? इनका तुमको इक्वेशन निकालना है। अब याद रखो, ये लाइन का इक्वेशन क्या है? जरा बताओ मेरे को। पढ़ाया था मैंने, 11th में पढ़े हो आप लोग। सिंपल है, ये लाइन किसको टच कर रहा है? x एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका इक्वेशन x इक्वल टू आएगा। अब वो इक्वल टू क्या होगा? x को कहां टच कर रहा है? +2 पे टच कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू +2। सेम, ये किसको टच कर रहा है? y को टच कर रहा है, यानी इसका इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू कहां पर टच कर रहा है? +3 पे, इधर आ जाएगा +3। हो गया इक्वेशन। ओके, तो यहां पर लिखना है देयरफॉर इक्वेशन ऑफ क्या? रिक्वायर्ड लाइंस इज, क्या इक्वेशन है पहला बताओ? x इक्वल टू 2 और दूसरा क्या है? y इज इक्वल टू 3। अभी काम आधा हुआ है, हमने सिर्फ इक्वेशन निकालना है। अब दोनों कंबाइन निकालना है। तो मैं क्या बोला है? कंबाइन निकालने के पहले लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, हमेशा किसके फॉर्म में होना चाहिए? इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब उस तरफ 0 होना चाहिए। तो 0 कैसे होगा? पता है ना? +2 जाएगा तो क्या बन जाएगा? -2, यानी x -2 इज इक्वल टू 0। सेम दूसरा वाला, +3 है तो क्या बन जाएगा? -3 इक्वल टू 0। ये 2 लाइन मुझे मिल गए इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब कंबाइन इक्वेशन निकाल लो। तो लिखने का देयरफॉर कौन सा इक्वेशन? कंबाइन इक्वेशन। क्या करने का? दोनों को मल्टीप्लाई करने का। कैसे बताया? LHS से मल्टीप्लाई होगा, RHS से। तो x -2 किससे मल्टीप्लाई होगा? y -3 से। तो x -2 इंटू y -3। नेक्स्ट RHS से, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। अब कर लो मल्टीप्लाई, आना चाहिए मल्टीप्लाई करने। x को y से किया xy, x इंटू -3 किया -3x। नेक्स्ट -2 की बारी। -2 इंटू y कितना हुआ? -2y। -2 इंटू -3 कितना हुआ? +6 इज इक्वल टू 0। ओके, अब बताओ इसमें कोई भी एक लाइक टर्म है क्या? सेम वाले टर्म नहीं है। एक्स वाई का सिर्फ एक ही टर्म है, x का सिर्फ एक ही टर्म है, y का सिर्फ एक ही टर्म है, कांस्टेंट भी एक ही है। तो ये आगे सॉल्व होगा नहीं। तो ये मेरा रिक्वायर्ड क्या है? कंबाइन इक्वेशन। अंडरस्टूड? दोनों इक्वेशन निकाला विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट किया और मल्टीप्लाई किया। ओके, फटाफट कॉपी कर लो। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है। ओके, पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3, पॉइंट वही दिया है, हमारी लाइन कहां से पास हुई? 2,3 से। और दूसरा, और वो 2 लाइनों को पैरेलल है।
आपके बुक में परपेंडिकुलर दिया है, लेकिन मैं पैरेलल पढ़ाऊंगा पहले, उसके बाद परपेंडिकुलर पढ़ाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले तो बता दूं आपको इस क्वेश्चन के बारे में, ये पढ़ने के पहले आपको एक दो चीजें पता होना चाहिए जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th में। जैसे कि कभी भी दो लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है, ये लाइन है, ये भी लाइन है, एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर इसका स्लोप 1/2 है तो इसका भी स्लोप क्या होगा, 1/2, जब पैरेलल होगा तो। ओके, कोई कुछ किसी ने बोला अगर ये लाइन ये इसको पैरेलल है, इसका स्लोप हाफ है तो इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ, इसका -2 तो इसका भी क्या हो जाएगा, -2। सिमिलरली परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, देखो अगर मान लो इसका स्लोप है 2, ये दो लाइन क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना, तो नीचे वाली लाइन का क्या है, स्लोप 2, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा माने इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल। कौन सा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, नेगेटिव माने के साइन चेंज कर दो, इसकी साइन क्या है, प्लस तो बना दो माइनस, रेसिप्रोकल माने उल्टा कर दो, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2। अगर यहां पर दिया है -1/5, ये परपेंडिकुलर है, नेगेटिव रेसिप्रोकल वाला मैंने, नेगेटिव माने साइन चेंज करो, माइनस का बन जाएगा प्लस, 1/5 का क्या बन जाएगा, 5। ये सब चीज़ें आप 11th में सीख चुके हो। कोई पूछेगा ये कौन से फॉर्मूले से आया तो पता होना चाहिए। फॉर्मूला आता है m1 × m2 = -1। ओके, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, डायरेक्टली याद रखने तो भी चलेगा। ओके, याद रखना पैरेलल मतलब स्लोप इक्वल रहेगा और परपेंडिकुलर मतलब क्या आएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल रहेगा। ओके, तो अभी अपन इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में अपने को इक्वेशन दिया नहीं है, निकालना है, और निकालने के लिए क्या बोला गया क्वेश्चन में हमको, सबसे पहले ये दोनों लाइन कहां से पास हो रहा है, 2,3 से पास हो रहा है, और वो दो लाइन इन दोनों लाइन को पैरेलल है। जो दो लाइन फाइंड करना है वो इन दोनों को क्या है, पैरेलल, मतलब जो पहला लाइन है वो इसको पैरेलल है और दूसरा है वो इसको पैरेलल है। ओके, तो करना क्या है, सिंपल, सबसे पहले ये क्वेश्चन डायग्राम से नहीं आएगा, इसको जरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करोगे, देखो सिंपल, सबसे पहले आप इन दोनों का स्लोप निकालो। क्यों स्लोप, क्योंकि क्या बोला है क्वेश्चन में, जो दो लाइन चाहिए वो इनको पैरेलल है, यानी इसका स्लोप और उसका स्लोप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो पहले इनका स्लोप निकालो। तो दो पार्ट करता हूं इसके मैं। ओके, फर्स्ट लाइन क्या दिया जरा बोलो, 3x + 2y - 1 = 0। ये पहला स्लोप है, लाइन है। दूसरा क्या है, x - 3y + 2 = 0। हो गया। क्या निकालना अपने को, स्लोप। देखो स्लोप का फॉर्मूला दिया है मैंने, कौन सा फॉर्मूला लगा जरा देख के बताओ। देख रहा है सेकंड वाला फॉर्मूला, m = क्या दिया है, -a/b। ये आपने सीखा है 11th में, तो यहां पर लिखता हूं मैं m = -a/b। यहां भी m = क्या, -a/b। दोनों में सेम ही फॉर्मूला लगेगा। ओके, ये फर्स्ट लाइन का स्लोप है इसलिए m1 बोल दो, ये सेकंड लाइन का स्लोप है इसलिए m2 बोल दो। अब बोलोगे ab क्या है, ab पता होगा। यहां पर a की वैल्यू क्या है, 3 जो x के साथ होता है, b की वैल्यू क्या होता है, 2 जो y के साथ होता है। यहां पर a की वैल्यू सिमिलरली कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1, और b की वैल्यू क्या है, -3। डाल दो फॉर्मूले में, माइनस a की वैल्यू कितनी है, 3, b की वैल्यू कितनी है, 2। तो हमारा फर्स्ट स्लोप मिल गया। माइनस a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, -3। माइनस माइनस कट, आंसर क्या हुआ, 1/3। हो गया, मिल गया स्लोप। अब यही स्लोप किसका होगा, हमारे लाइन का भी होगा, जिसका हमको इक्वेशन निकालना है। तो यहां लिखने का बट क्या, रिक्वायर्ड लाइंस आर क्या, पैरेलल। इनको क्या है, वो पैरेलल है, मतलब उनका भी स्लोप क्या हो जाएगा, m1 = क्या हो जाएगा, -3/2, और दूसरा स्लोप क्या होगा, m2 = 1/3। क्योंकि हमारा जो लाइन चाहिए वो इनको पैरेलल है, मतलब सेम स्लोप होगा, तो मैंने सेम छाप दिया, m1 = -3/2 और m2 = क्या है, 1/3। अब जस्ट इक्वेशन निकालना है हमको। इक्वेशन कैसे निकालना है जरा देखो। इक्वेशन के लिए क्या क्या है हमारे पास, एक तो पासिंग पॉइंट है, जो हमारी लाइन है दोनों वो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 2,3 यानी पॉइंट है, और प्लस उनका स्लोप भी है। तो पॉइंट भी है, स्लोप भी है, स्लोप भी है, पॉइंट भी है, स्लोप भी है, पॉइंट भी है। तो आपको पता होगा स्लोप पॉइंट फॉर्म, देखो लिख के रखा है मैंने। जब भी लाइन का स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो निकालेंगे इक्वेशन हम लोग इसका। ओके, तो निकालते हैं इक्वेशन।
इक्वेशन, यहां लिखता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ क्या, रिक्वायर्ड लाइंस। ओके, यहां दिख रहा है बच्चों आप लोग को? चलो देखते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है बताओ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये पहले के लिए, दूसरे के लिए उस साइड, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, यहां पर जो स्लोप आएगा m1 रहेगा, यहां पर जो स्लोप आएगा वो m2 रहेगा। अब पूछोगे सर स्लोप तो m1 m2 हो गया, लेकिन पॉइंट क्या लेंगे? पॉइंट तो यही लेंगे ना, दोनों के लिए पॉइंट वही है। तो यहां पर आ जाएगा 2,3, यहां पर भी पॉइंट क्या लेंगे? 2,3। अब तुमको पता होगा पॉइंट को हम क्या मानते हैं? x1, y1। तो यहां भी पॉइंट को क्या मानेंगे? x1, y1। डाल दो फॉर्मूले में, वहां सॉल्व करता हूं मैं। ओके, चलो y माइनस y1, जरा बताओ y1 कौन है इसमें? 2 है कि 3 है? 3 है, तो इधर आ जाएगा 3 बराबर m1 की वैल्यू कितनी है? -3/2, तो इधर आ जाएगा -3/2। x माइनस x1 मतलब x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? देखो ये x1 की y1 है, x1 आगे वाला होता है। सेम उस तरफ, उधर क्या आएगा बताओ? y1 x1 वही है ना, क्या आएगा? y माइनस y1 कितना है? 3, अभी बताया मैंने। ओके, m2 की वैल्यू कितनी है? इधर है 1/3। x माइनस x1 कितना है? 2। चलो सॉल्व करते फटाफट इसको। 2 जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू वाई कितना हो जाएगा? 2y माइनस 2, 3 जा कितना होगा? 6। -3 बच गया, मल्टीप्लाई करो। -3 इंटू एक्स कितना होता है? -3x, -3 इंटू -2 बन जाएगा +6। सबको एक तरफ ले लो, इक्वल टू 0 फॉर्म में करना है। -3x है तो क्या बन गया? प्लस, पहले x आता है, फिर y रहता है, तो y ऑलरेडी यहाँ पर है तो साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर -6 है, उधर से प्लस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? वापस -6 बनेगा, उधर क्या बचा? 0। क्या हो जाएगा फटाफट बोलो? 3x प्लस 2y, ये कितना हो जाएगा? -6 -12 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन। दूसरा फटाक से बता रहा हूँ, 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा? 3y माइनस 3 से कितना हो गया? 9। 1 मल्टीप्लाई करोगे ऐसे ही रहेगा, x माइनस 2। सबको यहाँ ले लो, प्लस x इधर आया तो क्या बन गया? -3y एज इट इज है तो +3y ही पकड़ने का। -9 ऑलरेडी इधर पे ही है, -2 देखो ये -2 यहाँ है तो क्या बन जाएगा? +2 बराबर क्या बचा उधर पे? 0। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा? -x प्लस कितना? 3y। -9 + 2 कितना होता है बच्चों? -7 इज इक्वल टू क्या बचा? 0। कभी फर्स्ट पोजीशन माइनस आएगा तो क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं। तो साइन चेंज करने का, माइनस का बन जाएगा प्लस, प्लस का बन जाएगा माइनस, माइनस का बन जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 0। उधर 0 का साइन चेंज क्यों नहीं किया? कि 0 का साइन चेंज नहीं होता। ओके, यहाँ तक मैंने कर दिया। इसके आगे आपको करना है, कल मैंने क्वेश्चन कराया था, लेक्चर 1 वीडियो में जाके देखना, लेक्चर 1 में। उसमें क्या करना है? हमको कंबाइन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक क्वेश्चन मैंने कराया था। ओके, तो फटाफट से कॉपी कर लो और उसको मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। स्टॉप कर, पॉज। ओके, तो पिछला क्वेश्चन मैंने कंबाइन नहीं निकाला, कंबाइन आपके लिए होमवर्क है, सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, और डाउट आया तो कमेंट करना। ओके, अभी जैसे कि मैंने बताया आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन था परपेंडिकुलर को लेके, लेकिन मैंने इजी करने के लिए पहले आपको क्या पढ़ाया था? पैरेलल पढ़ाया था, जो लास्ट क्वेश्चन छोड़ा मैंने। अब उसी क्वेश्चन को जैसे आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? परपेंडिकुलर। देख लो क्वेश्चन चेंज हो गया है, पिछले पैरेलल था, जाके देखना, देखो परपेंडिकुलर है। तो करना वही है, सेम वही करना है, बस पिछली बार हमारा दोनों लाइन उनको पैरेलल थे, इस बार क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो करना वही है, पहले इन दोनों का स्लोप निकालना। देखो निकाल दिया मैंने, जैसे लास्ट टाइम किया था। ओके, पिछली बार यहां पर क्या लिखा था? बट रिक्वायर्ड लाइन था पैरेलल, लेकिन इस बार क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर। ओके, अब मैंने क्या बताया था? पैरेलल के लिए स्लोप्स क्या था? इक्वल था, लेकिन परपेंडिकुलर के लिए क्या था? नेगेटिव रेसिप्रोकल। मतलब क्या? साइन भी चेंज करने का और उल्टा करने का। तो चलो बताओ क्या आएगा? माइनस का क्या बन जाएगा? प्लस, और 3/2 का क्या बन जाएगा? 2/3। माइनस का बन जाएगा प्लस, 3/2 का बन जाएगा 2/3। वैसे यहां पर इसकी साइन क्या है? प्लस, तो क्या बन जाएगा? माइनस। 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3। समझ रहे क्या कर रहा हूं मैं?
माइनस का प्लस 3/2 का उल्टा 2/3, प्लस का माइनस 1/3 का 3। एक चीज़ याद रखो, इसको ना इसको m1 m2 मत बोलो, इसको स्लोप बोल लो, तुम लोग कन्फ्यूज जाओगे आगे जाके। m1 m2 आगे जाके नाम दो, उसको स्लोप बोल दो। हाँ, निकल गया स्लोप। अभी क्या करते हैं बताया मैंने आपको, पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है। कौन सा इक्वेशन? पहला वाला, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लिख दिया मैंने यहाँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया 2, 3 क्या होता है हमारा, x1 y1 होता है। डाल दो फॉर्मूले में, चलो y माइनस y1 कौन है दोनों में से? 3 है, बराबर m1 माने क्या है इधर पे दोबारा? 2/3 x माइनस x1 कितना है तुम्हारा? x1 कितना है तुम्हारा? 2। सेम वहां पर y माइनस y1, तो y1 वही है ना, y1 क्या है? वही है ना 3, बराबर m2 माने क्या है? m2 माने क्या है? -3 x माइनस x1 कितना है तुम्हारा? x1 इधर का x1, हाँ x1 क्या है? 2। ओके चलो मैं एक सॉल्व करके दूंगा, दूसरा तुम लोग कर लो। ओके 3 मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा? 3y माइनस 3 से कितना हुआ? 9। 2 बचा, 2 इंटू एक्स कितना हो गया? 2x, 2 इंटू -2 कितना हुआ? -4। 3 यहाँ गया, 2 मल्टीप्लाई कर लिया, सबको यहाँ ले लो। प्लस 2 इधर आया तो क्या बन गया? -2x, ये 3y एज इट इज है। ओके यहाँ पर क्या है ऑलरेडी? -9, वहाँ से -4 आया तो क्या बन जाएगा? +4 इज इक्वल टू क्या बचा? 0। -2x प्लस 3y, ये कितना हो जाएगा? -5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन में माइनस है ना, साइन चेंज कर दो, माइनस का बन जाएगा प्लस, प्लस का बन जाएगा माइनस, माइनस का बन जाएगा प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और 0 का साइन चेंज होता ही नहीं है। ये मैंने करा दिया हो तो ईजी है। ओके सिमिलरली दोनों इक्वेशन निकालो और दोनों क्या निकालना है? कंबाइंड। कंबाइन क्या करने का? दोनों को मल्टीप्लाई करने का। ओके ये दोनों पूरा सॉल्व करो, कंप्लीट करो इसको। अगर डाउट हो तो कमेंट करो या मुझे फ़ोन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कॉपी कर लो।